नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का जो पेपर आपका आने वाला है वो सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। और इस वीडियो में सभी पेपर के जो पर्सन हैं उनको हम सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, वीडियो को एंड तक आपको देखना है और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है ताकि एग्ज़ाम में आपको अच्छे अंक लाना है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक पहले क्वेश्चन से और सभी को अपन एक एक करके देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस पेपर की PDF फाइल के लिए ऐप डाउनलोड कर लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, लेखक ने पानी की कहानी दर्शाई है। तो लेखक ने पानी की कहानी है वो बूंद के माध्यम से दर्शाई है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही आंसर हो जाता है। कहानी में सांप प्रतीक है। आपने जो सांप और बाज की कहानी पढ़ी थी, तो यहाँ पे सांप है उसको किसका प्रतीक माना गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कायरता का प्रतीक माना गया है। चलते चलते एकाएक बस क्यों रुक गई थी, तो बस का रुकने का कारण क्या था, तो पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, इसके कारण बस रुक गई थी और पेट्रोल निकल गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आगे देखिए, दीवानों को क्या पछतावा है, तो दीवानों को ये पछतावा है कि लोगों को मस्त न बना पाने का, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो सही आंसर होगा। भिखमंगे बनने का, तो भिखमंग तो वो बिल्कुल भी नहीं थे। स्वच्छंद प्यार लुटाने का, तो यहाँ पे ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उनको पछतावा जो था तो वो तो यही था कि वो लोगों को मस्त नहीं बना पा रहे थे, लोगों को उत्साह की भावना नहीं सिखा पा रहे थे। इसके बाद देखिए, प्रकृति को संदेशवाहक माना गया है। तो प्रकृति जो है वो ईश्वर का संदेश लेकर आती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर रहता है। माता यशोदा ने इसमें डूबकर बाल कृष्ण को गले से लगा लिया, तो ममत्व में, ममत्व का मतलब होता है कि माता का जो प्रेम होता है उसका बोला जाता है ममत्व। तो मातृ प्रेम प्रेम में डूबकर वो श्री कृष्ण को गले लगा लेती है। निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग का नहीं लगा है, तो नहीं लगा है प्रश्न को देखिए, आपको जैसे पढ़ना है, कई बार जल्दीबाजी में हम वो प्रश्न का आंसर कर देते हैं जिसमें अ लगा हुआ है। तो ये आपको करना है। उपसर्ग जो क्या होते हैं कि किसी भी शब्द के कहाँ पे लगते हैं, वो पहले लगते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे नहीं लगा गया है, देखिए अकथ, तो यहाँ पे कथ में अगर अ लग गया तो हो गया, भेद में अ लग गया तो ये भी बन गया, चूक में अ लग गया तो चूक बन गया, लेकिन अनुज में यहाँ पे अनुज जो नुज नुज कोई थोड़ी होता है शब्द, अपने आप में अनुज पूरा ही शब्द होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। बेटी पिताजी के साथ डैश डैश थी, रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो जाने वाली थी। बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी। अब देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके अति लघुतात्मक, इनको यहाँ पे लिख दिया है, इनका स्क्रीनशॉट है वो लगा दिया है। यहाँ पे देखिए, बदलू के व्यतीत होने का कारण क्या था, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि बदलू के व्यतीत होने का कारण मशीनीकरण द्वारा उसका काम बंद हो जाना था, क्योंकि मशीनीकरण आ गई थी, मशीनों से काम हो रहा था और उसका काम ठप हो रहा था, इसलिए वो व्यतीत हो रहा था। अगला देखिए, यहाँ पे बूंद ने अपने पुरखे किन्हें बताया है, तो जो बूंद थी उसने अपने पुरखे हैं वो बूंद ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बताया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सॉरी, यहाँ पे ये लाइन हमें लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सुदामा ने अपने गांव वालों से किसके संबंध में पूछ रहे थे या क्या बात कर रहे थे वो, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि सुदामा पांडे गांव वालों से अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी के संबंध में पूछ रहे थे। इसके बाद देखिए, अगला है, प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को क्या संदेश दिया गया है, तो प्रकृति के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि मनुष्य को भी प्रकृति की तरह ही भेदभाव त्याग कर रहना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करती है, सभी को समान रूप से अपनी जो रूप में कोई भी चीज़ें हैं वो सभी को देती है, वो ऐसे ही मनुष्य को भी सद्भावना के साथ रहना चाहिए। अगला देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों का या मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग आपको करना है। यहाँ पे देखिए, दुम दबाकर भागना, इसका मतलब क्या हो गया, डर कर भागना। वाक्य में प्रयोग आप देखेंगे, यहाँ पे पुलिस को आते पुलिस को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गए। इसी बात देखिए, अगला है दबकर पानी होना, तो इसका मतलब होता है कि अस्तित्व नष्ट होना। वाक्य प्रयोग इस प्रकार से है, बर्फ धीरे धीरे दबकर पानी हो गई। इसके बाद देखिए, अगला है अशुभ का विलोम शब्द शुभ है। इसी प्रकार आपको नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द है वो बताना है। जैसे कि यहाँ पे है, पहला आपको पूछा गया है अनुराग, अनुराग का हो जाएगा विराग। आकाश का क्या हो जाएगा, पाताल। इसके बाद देखिए, यहाँ पे लघुतात्मक प्रश्न आपके आते हैं, लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना कैसे जागृत की जा सकती है, तो यहाँ पे इसका आंसर है, स्वार्थ की बुरी आदत को त्याग कर दूसरों का हित करके मुसीबत में किसी के काम आकर अच्छी भावनाएं जागृत की जा सकती है।
इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ान क्यों चाहता था। तो यहाँ पे देखिए बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर भी घायल होने के पश्चात भी वह इसलिए उड़ना चाहता था क्योंकि वह साहसी था और वह जिंदगी से हार नहीं मान रहा था। इसके बाद देखिए अगला है चौराहे को पार करते समय क्या सावधानियां हैं वो हमें रखनी चाहिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलता है कि चौराहा को पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। जो चौराहे पर जब लाल बत्ती हो तभी उसे पार करना चाहिए। दाएं और बाएं पूरा ध्यान रखकर ही कदम बढ़ाए। अधिक भीड़ वाले स्थानों पर दूरी और सावधानी रखें भाई। अगला देखिए स्वच्छता के प्रति विद्यार्थी के रूप में आप क्या प्रयास करेंगे। तो ये इसका आंसर है वो सभी छात्रों का अलग अलग हो सकता है क्योंकि सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करेंगे कि वे गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करके ढक्कनदान कचरा पात्र में ही रखें और कचरा ले जाने वाले वाहन के आने पर उसमें डालें। इसी बात देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा, यहाँ पे आपको कुछ विशेषण और विशेषताएं के प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, उनको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पे पहला पूछा गया है आपको सुगंधित, तो सुगंधित को कैसे किया हमने, गुलाब का फूल सुगंधित होता है। अभिमानी, सैनिक अभिमानी होते हैं। स्वस्थ, स्वस्थ रहने के लिए रोज व्यायाम करना चाहिए। उत्तरी, उत्तरी दिशा से ठंडी हवाएं चलती है, तो ये इस प्रकार से करना है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित पद्यांश आपको दिया गया है, जैसे आइए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो इसका हमें क्या करना है, सह प्रसंग व्याख्या करनी है। यहाँ पे इसकी सह प्रसंग व्याख्या आपको मिल जाती है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यह पद्यांश भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता से लिया गया है। कवि ने बताना चाहा है कि दीवाने वीरों की कोई निश्चित राह नहीं होती है, चाहे सुख हो दुख हो वे सभी को समान भाव से देखते हैं। इस प्रकार से आपको पूरा इसका आंसर है वो एग्जाम में कॉपी में लिखना होगा। इसके बाद देखिए 21 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें आपको कॉलम ए और कॉलम बी है, दोनों को मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए कर लेते हैं। उल्लास, उल्लास के सामने मैंने ड लिखा है, मतलब उल्लास का मतलब होता है प्रसन्नता। बाँचते, बाँचते का मतलब क्या हो गया, पढ़ना। इसके बाद देखिए सदियाँ, सदियों का मतलब क्या होगा, युगो युग। बेरी का मतलब दुश्मन होता है, तो यहाँ पे गैसे कलेक्ट करेंगे इसको। फिर है अपनहा, इसका मतलब हो जाएगा जूते। और सींधे, सींखे, सींखे, सीखे का मतलब होता है छींका। तो इस प्रकार से आपको इसको टिक करना है, ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, तो इसको अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे 22 नंबर का जो प्रश्न है उसको आपको रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, और रिक्त स्थान माने भरने वाले जो भी ऑप्शन होंगे वो ऑलरेडी आपको ऊपर दे दिए जाएंगे, इन्हीं में से छांट के आपको लिखना है। खोली किवरी पेठी मंदिर में, तो यहाँ पे पहले में मंदिर आ जाएगा, दूसरे में चोरी की बान में हो जाए परिवीने। इसके बाद देखिए मनुहा तो दहु दिसी फिरे, तो यहाँ पे दिसी फिरे यहाँ पे लिखना है। थामने को बेटा हाथ एक, दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, मस्ती का आलम साथ चला। इस प्रकार से आपको ये पढ़ना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक गद्यांश आपको दिया जाएगा, वो पढ़ना है। ये गद्यांश आपको साइकिल प्रशिक्षण वाली जो पार्ट था आपका पटकोटी वाला, वहाँ से लिया गया है। तो ये पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद प्रश्नों के आंसर देने हैं। जैसे कि यहाँ पे साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं की मानसिकता में क्या परिवर्तन आया, फातिमा साइकिल चलाकर क्या अनुभव कर रही थी, लेखक ने कभी भी क्या नहीं सोचा था। और इसके सभी के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए विलोम शब्द पूछे गए हैं आपको, कठोर का विनम्र या फिर आप कोमल, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है बदहाली, बदहाली का आप खुशहाली यहाँ पे लिख देंगे। बाकी प्रश्नों का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको एक तो मिलेगी एप्लीकेशन राइटिंग या पत्र राइटिंग लिखने को, और दूसरा है कि दो लोगों के मध्य है संवाद चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, मतलब किसी बात को लेके कोई बातचीत चल रही है, इसको आपको पूरा करना होगा। तो देखिए आप झांसी निवासी राहुल है, अपने विद्यालय के अध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय को भाई की शादी के कार्यक्रम में जाने देते हुए उसमें सम्मिलित होने हेतु 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। मतलब अवकाश यानी कि 3 दिन की छुट्टी का आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन है वो लिखनी है भाई। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसका आंसर दोनों का यहाँ पे दे दिया है, तो आप इसको ऐप पे भी देख सकते हैं, ऐप पे पेपर अपलोड हो गया है। तो देखिए सेवा में श्रीमान प्रधाना महोदय जी, राजकीय माध्यमिक विद्यालय झांसी, विषय में आप लिखेंगे अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ऐसे कैसे आपको लिखना है। बाकी चीज़ें आप यहाँ से उठा लेंगे और अपने हिसाब से लिखेंगे। दूसरा जो था आपको दो विद्यार्थियों के बीच जो संवाद चल रहा था वो यहाँ पे मिल जाता है, तो आप इसको उस प्रकार से लिखेंगे, आप अपने शब्दों के हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं।
इसके बाद देखिए अंतिम प्रश्न जो होगा वो किसी एक विषय पर आपको निबंध पूछा जाएगा। हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव, दूरदर्शन से लाभानिया, राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस या फिर कंप्यूटर शिक्षा। तो यहाँ पे हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव पर यह निबंध है वो दिखाया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं।